पतिव्रता। पतिव्रता जो स्त्रियां हुआ करती हैं परीक्षित महाराज, वो सुबह जाकर के सर्वप्रथम अपने पति के चरणों को स्पर्श करती हैं और पति की हर एक आज्ञा को मानती हैं, जो पतिव्रता स्त्री हुआ करती हैं। कभी अपने पति की आज्ञा से अलग नहीं जाती हैं, वही पतिव्रता स्त्रियां कहलाई जाती हैं। और ये संसार मतलबी है, ये संसार जो है मतलबी है। जब तक जेब में पैसा है तब तक आपकी सेवा होती रहेगी, चाहे पुत्र हो, चाहे नारी हो, चाहे परिवार वाले, चाहे जो हो। तुम्हारे पास अगर धन दौलत है तो आपकी सेवा दिन और रात होती रहेगी। जिस दिन शरीर ने काम करना बंद कर दिया, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर बुढ़ापे पर सेवा क्यों नहीं होती है? इंसान वही होता है ना। बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे कोई बर्दाश्त नहीं करता है। इंसान वही होता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता है। बुढ़ापे पे सेवा नहीं होती है, जानते हो क्यों? जिस औलाद के लिए दिनों रात मेहनत करते रहे, शरीर में वो ताकत नहीं रही, 2 पैसे घर में कमा के नहीं ला सकते हो, तो वही व्यक्ति उस औलाद के ऊपर, वही बूढ़ा बाप एक बोझ बन जाता है। लेकिन याद रखना लोगों, जिसने अपने माता पिता को रुलाया वो जिंदगी में कभी सुख और चैन से नहीं जी सकता है। अरे वो लोग धन्य है जिन्हें माँ और बाप का प्यार मिल रहा है, वरना मैंने बहुत से ऐसे बेटा देखे, न माँ है न पिता है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। बिना माँ बाप की औलाद जिसकी कोई कद्र नहीं होती है, कोई उनको स्वीकार नहीं करना चाहता है। एक बूढ़ा बाप, एक माँ अपने औलाद के लिए दिनों रात मेहनत करते हैं, दिनों रात, कि मेरी संतान आगे बढ़ करके आगे बढ़ जाए, सुख चैन से रहे, इतनी मेहनत करते। लेकिन वही औलाद अगर बुढ़ापे पे दर्द दे तो बहुत दुख होता है। याद रखना भागवत प्रेमियों, माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई नहीं है। आपके माँ बाप जब तक घर में हैं, आप कहीं तीर्थ यात्रा के लिए न जाओ, माँ बाप की सेवा करते रहो, आपको पूरा फल मिलेगा। पिता चले जाए, माँ जिंदा है तब भी न जाओ, माता पिता दोनों गुजर जाएं तब आप जाएं, तो आपको जाने का, कहीं भी तीर्थ यात्रा का फल मिल सकता है। घर में माँ बाप दुखी हैं, चाहे जहां घूमो, चाहे जहां तीर्थ यात्रा करो, कभी सुख और चैन से नहीं रह सकते, उसका कभी आपको फल नहीं मिलेगा। महाराज, घर में पतिव्रता स्त्री है जिसका नाम है सुनीति, और सुनीति अपने महाराज की बहुत सेवा करती है। लेकिन महाराज के घर में सब कुछ है, धन दौलत की कमी नहीं है, और मैंने तो संसार में कोई सुखी से देखा ही नहीं है। किसी न किसी चीज को लेकर के हर व्यक्ति दुखी है। परीक्षित महाराज, काऊ के घर में 10 लड़का है तो उनते ही दुखी है। काऊ के घर में एक भी पुत्र नहीं है तो कहता है प्रभु एक पुत्र हो जाए, उसके लिए दुखी है। किसी को भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं है, किसी के पास बिस्तर है तो नींद नहीं है, किसी के पास नींद है तो बिस्तर नहीं है। याद रखना, संसार में कोई सुखी मैंने देखा नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। यानी संसार में जो भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रभु के चरणों में पड़ा है, वही सिर्फ सुखी है। बाकी का संसार में मैंने किसी को सुख और चैन से नहीं देखा। किसी न किसी चीज को लेकर के हर एक व्यक्ति दुखी है, बताया है।
इसी बीच में श्रीमान समरपाल प्रधान जी, आप सबके चहेते हमारे गले में पुष्पों का हार व 501 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी के पास सदैव बने। यादव शनौक सत्येंद्र यादव जी, उनके सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार। और कृष्णा यादव शनौक अजय यादव जी, उनके सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों के हार आए हैं। भगवान इन बालकों को दीर्घायु प्रदान करें, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे। और हमारे सिर पे मुकुट पहना करके सम्मानित कर रहे श्रीमान सत्येंद्र यादव जी, मैं प्रभु से कामना करता हूं परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी कृपा सदैव बनी रहे। याद रखना भागवत प्रेमियों, विद्वान सोच विचार गए, हरि भजन बिना सब जीव दुखा। संसार में कोई सुखी नहीं है, किसी न किसी चीज को लेकर के हर एक व्यक्ति दुखी है। महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं है। महाराज प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। समय यूं ही धीरे धीरे बीता जा रहा है। प्रजावासी कहते हैं कि हे विधाता, मेरे जैसा राजा हर किसी को मिले। याद रहे भागवत प्रेमियों, कैसा राजा है।
सुना बेहाल प्रजा रहे राजी, और राजन में सिर मोर रेगा हाथों भूपत बनाई। बड़ा ही अच्छा राजा है, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला राजा, हर प्रजावासी महाराज से प्रसन्न है। धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन या घर में चाहे जितनी भी धन दौलत हो, लेकिन वो धन दौलत एक पुत्र के बिना शोभा नहीं देती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, लेकिन मैया के उदर से किसी संतान का जन्म नहीं हुआ। तो एक दिन रात्रि का वक्त है, शाम का वक्त है, मैया रोने लगी है, आंखों से आंसू निकलते हैं, गालों पर लकीर बनाते हुए मैया की जमीन में आंसू समा जाते हैं। मैया बैठी बैठी रो रही है, अपना सर घुटनों में देकर के आज मैया सुनीति रोने लगी है, कहने लगी है, प्रभु इस अभागन से ऐसी कौन सी भूल हो गई है, ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मैंने एक संतान का मुख नहीं देख पाया। आज वो मैया बैठी बैठी रोती है, निवेदन करती है, विधाता मैं क्या करूं, मेरे कोई बस की बात नहीं है। आज मैया रानी, आज रानी रो रही है, निवेदन करती है, प्रभु
अरे प्रभु तिने ऐसी विपत्ति डाली, मेरी बहन कोई संता। हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई जो तूने एक मुझे पुत्र नहीं दिया। मैं बड़ी अभागिन हूँ। इस कोख से एक बेटे का जन्म होता जिसे मैं खिलाती, लेकिन क्या करूं प्रभु। प्रभु ने कैसी विपत्ति डाली, मेरी बहन कोई संता। मेरे भैया, आज रानी बैठी बैठी रोती है, उसी वक्त बांधी आ जाती है। सवाल कर दिया, माँ आज क्या बात है? आज बहुत उदास हो। इस उदासी का मैं कारण जान सकती हूँ। आज बांधी से रानी सुनीति ने समझाया कि बांधी तू नहीं जानती है, मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ। लोग नहीं देखना चाहते मेरे महाराज का चेहरा। लोग कहते हैं इस निर्वंशी राजा का सुबह सुबह अगर मुंह देख लिया जाए तो सारा दिन व्यर्थ चला जाता है। आज बांधी समझा करके कहने लगी, हे रानी साहिबा, क्या आप दिनों रात रोती रहो तो क्या घर में संतान देना, दे करके छीन लेना, ये प्रभु की मर्जी हुआ करती है, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो आज मैया रो करके बोली है, बांधी वो बात नहीं है, तू नहीं जानती है मेरे महाराज से लोग निर्वंशी कहते हैं। ये बात मुझे कतई अच्छी नहीं लगती है। न जाने हमसे कौन सी ऐसी भूल हो गई जिसकी सजा मुझे प्रभु दे रहे हैं। समझा करके एक बात कही है बांधी, पुत्र के बिन मेरी अरे सुनी राजधानी रे। बांधी तू नहीं जानती इस राज का कौन राजा बनेगा, इस धन दौलत का क्या होगा।
समझा रही है। अरे नदियाँ होती मेरी मारी करिया समझू अरे थोड़ी जा याद रखना भागवत प्रेमियों, आज लायक न देव मुखड़ा लेत बिगाड़ जगत में मतलब नहीं हुआ। याद रखना भागवत प्रेमियों, अरे नारी प्रेम तबैलो ऐसा ही नहीं भोले वाला कमिटी हुई जान प्रेम घट जाए नारी को भाई लाला जब बोले करवे बोल कहे मर जाओ या तो खजाई आने वाला कमिटी हुई जान प्रेम घट जाए नारी को भाई जब बोले करवे बोल कहे मर जाओ या तो खजाई। मेरे एक बात समझ में आई लोगों, मतलब की दुनिया सारी है यहाँ कोई गाँव तो नहीं, मतलब की दुनिया यहाँ कोई गाँव तो नहीं, धर्म का कोई गाँव तो नहीं, मतलब की दुनिया सारी है भैया कोई गाँव तो याद प्रेमियों, ये संसार मतलबी है। महाराज अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं रानी को, तो रानी कहती है पिया मैं हर एक कष्ट सहने के लिए तैयार हूं, लेकिन घर में दूसरा विवाह करो।
महाराज कहने लगे रानी सौतिया डाह बहुत बुरा हुआ करता है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जिस घर में सौत आ जाती उस घर में दो नालियां बहने लगती, घर का सुख चैन सदैव सदैव के लिए चला जाता है। महाराज रानी सुनीति को तोते की तरह पढ़ा रहे हैं और एक बात कही है, रानी क्यों तू अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना चाहती है? तू नहीं जानती है अरे सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान जा प्यारी रानी और तो यावत दिए निकारी दुल्हन करी है तेरी कुंवारी। रानी तू नहीं जानती है सौतिया डाह बहुत बुरा हुआ करता है। महाराज कानपात से समझाया, लेकिन रानी कहने लगी पिया मैं हर एक दर्द सहने के लिए तैयार हूँ, 2 वक्त की रोटी मुझे चाहिए पिया और कुछ नहीं चाहिए। अनेक प्रकार से महाराज ने समझाया लेकिन रानी नहीं मानी तो महाराज बेबस हो जाते। समय को देखते हुए महाराज ने दूसरा विवाह किया। महाराज सुरुच थे, उनकी बेटी का नाम था सुरुचि। महाराज पहले वाली जो रानी है उसका नाम था सुनीति, सुधन नीति जिसकी सुंदर नीति हो, और दूसरी आई सुधन रुचि जो अपनी रुचि में रहे, जैसे किसी से कोई मतलब नहीं। लोगों जब नामों में इतना बड़ा फर्क था तो भला आदत में कितना बड़ा फर्क होगा मेरे भैया। महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके लाए। अयोध्या में डोल आ गया, सभी अयोध्यावासी प्रसन्न हैं। महाराज दूसरा विवाह करके लाए। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। दूसरा विवाह करके लाए। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। लाला सुनीति रानी थी पहले, सुनीति रानी को ले
महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके लाए तो घर में दूसरी रानी आई। सुरुचि ने आज बांधी को भेजा है और इसी बीच में 501 रुपए का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। श्रीमान सौदान सिंह पीटीआई साहब जी, जिनके यहाँ कथा चल रही है, उनकी बेटी की तरफ से अर्चना यादव 500 आशीर्वाद हमें प्रदान हुआ है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ ये सदैव आगे बढ़ती रहे, भगवान सदैव सुख शांति प्रदान करता रहे, मेरी प्रभु से ही कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ए लली लला बैठ जाओ, बैठ जाओ, इन बच्चों को बैठा दिया करो। हाँ हाँ, जे ठंडा बैठ रहो पहले बच्चों ही दे, जे बैठ रहे अपनी जगह। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, आज महाराज दूसरा विवाह करके लाए तो रानी को भेजा है। रानी ने सुनीति रानी ने बांदी को भेजा है। बांदी पहुंची है, महारानी बाहर आओ डोले से, घर में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। बोले बड़ी रानी? बोले हाँ। और कहा महाराज अब तक कुआ रही थे। अरे महाराज का दूसरा विवाह हो चुका है, घर में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। सुरची कहने लगी इसका मतलब घर में सो मैं कदम नहीं रख सकती, मेरे महाराज को बुलाया जाए। महाराज उत्तानपाद को बुलाया, कहा जब तुम्हारे घर में पहले से रानी थी तो मेरे साथ में विवाह क्यों किया? मुझे व्यर्थ में बुला करके लाए हो, मेरे साथ में क्यों विवाह किया? आज झुंझला करके कहने लगी महाराज जब तुम हमें व्यर्थ ले आए हो, बाभोग करन को काफी थी मोई बालजों की वेला। धोखेबाज बेवफा, मेरे साथ तुमने अच्छा नहीं किया। भैया महाराज उत्तानपाद खड़े रह गए। कहने लगे महाराज इस घर में शौच है, मैं कदाप नहीं जा सकती हूँ, तुमने मेरे साथ में धोखा किया, मेरा डोला वापस पहुंचवा दो, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। महाराज उत्तानपाद तो रानी कह रही है, तब तक बड़ी रानी सुनीति भी आ जाती। कहने लगी बहन तमाशा न बनाओ, डोले से बाहर आओ। बहन मेरी कोख से कोई पुत्र नहीं हुआ, मैंने महाराज का दूसरा विवाह करवाया। हे बहन मजाक ना बनाओ, डोले से बाहर आओ, तुम्हारे कोई पुत्र हो जाएगा, उसी के सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। आज सुरची आगे बढ़ी है, सुनीति की छाती में लात दी है और कहने लगी हर बात ठुकराई रानी, तूने अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। तू नहीं जानती सौतिया डहा बहुत बुरा हुआ करता है रानी।
क्यों रो रो करके मुझे रुला रही है? महाराज उत्तानपाद समझा रहे हैं तो रानी निवेदन करती है, पिया वो बात नहीं है, मैं विवश हूं, क्या करें, विधाता ने मुझे कोई संतान नहीं दी। शायद इस कोख से एक पुत्र का जन्म हो जाता तो शायद ये दिन देखने के लिए नहीं मिलते। आज मैया रो रही है तो महाराज उत्तानपाद ने समझाया, रानी क्यों रो रही हो? समझा करके रानी, ओ रानी तेरी समझ तेरी कछु समझ नहीं लगी, पिया वो बात नहीं है। मेरी कोठी तक धरा करे, मेरी कोठी तक धरा करे, जन्म नहीं बेटा पाए।
याद रखना भागवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद रो रहे हैं, रानी भी रो रही है। तब तक सुरुचि कहने लगी, क्या रोना धोना लगा रखा है, हमें इस महलों में रखना चाहते हो कि नहीं? अगर रखना चाहते हो तो हमारी कुछ शर्तें हैं। जब तक सूरज चांद संसार में रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। मैया सुनी थी, हंसने लगी है, कहने लगी, हे महात्मा जी, मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था कि संत कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि संत भी झूठ बोलते हैं। आज देव ऋषि नारद पूछ रहे हैं, बेटी क्यों रो रही है, क्यों वन में भटक रही है, तू लौट जा। समझा करके एक बात कही है, अरे नारद रे समझाए बेटी, क्यों घूमो रे बन बन सुनीति ने रो रो करके सवाल कहा तो देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटी लौट जा, तेरे बहुत बलवान पुत्र पैदा होगा। बेटी हंसने लगी है तो देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटी तू नहीं जानती है संतों की महिमा। भगवान भी कहते हैं कि मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठा जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी भगवान कहते हैं, मोर वचन चय पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। तू नहीं जानती है बेटी, भगवान कहते हैं कि मेरा दिया हुआ वचन एक बार झूठा जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी झूठा नहीं जा सकता है। तू लौट जा। तो मैया रो करके कहने लगी, महाराज आपकी बात सत्य है, लेकिन मुझे 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, मैंने अपने पति का मुंह नहीं देखा है। बिना पति के पुत्र कैसे संभव है? आज रानी बिलक बिलक करके रोने लगी। एक बात कही है, हे महात्मा जी तुम नहीं जानते हो, अरे मोई 6 महीना गए
मुझे आकर के ये नहीं देखा सुनीति जिंदा या मर गई। इसी बीच में श्रीमान विमलेश यादव फौजी साहब जी, उनकी तरफ से हमारे गले में लोटों का हार आया है। भगवान सुख शांति सदैव प्रदान करता रहे, आप सदैव आगे बढ़ते रहे, मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। मेरे भैया देव ऋषि नारद से आज रानी सुनीति रोई है, तो देव ऋषि नारद ने कहा, बेटी